सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय गुरुदेव। आप सभी आज का सद्विचार सुने। उससे पहले गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तै श्रुत्वा प्रणमामुहुर्मुहुः प्रणमामुहुर्मुहुः। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है वह यह है कि मनुष्य की प्रार्थना कब सफल होती है। ईश्वर से की गई प्रार्थना का तभी उत्तर मिलता है जब हम अपनी शक्तियों को काम में लाएं। अपनी शक्तियों का मतलब है अपने शरीर के जो विचार हैं, अपनी व्यवहार हैं, अपने सद्गुण हैं, शक्ति है, दया, धर्म, करुणा, ममता, पुरुषार्थ, साहस, ये सब शक्तियाँ को हम समाज के लिए काम में लाएं, विश्व समाज के लिए सेवा में लगाएं, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और शक्तियाँ हमारे जीवन में फलीभूत होती हैं। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता और अज्ञान ये सब अवगुण यदि मिल जाएं तो मनुष्य की दशा वह हो जाती है जैसे किसी नाव जो हम बनाते हैं, कागज़ का अगर हम नाव बना लेते हैं और उसमें अगर तेजाब भर दिया जाए तो कितने दिन तक टिकेगी, वैसे ही मनुष्य की दशा हो जाती है। ऐसा थैला अधिक समय तक न ठहर सकता है और न हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग हो सकता है, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। ईश्वरीय नियम बुद्धिमान माली के समान है। ईश्वरीय नियम क्या है? बुद्धिमान माली के समान है, जो निकम्मे घास कूड़े को उखाड़ कर फेंक देता है और योग्य पौधों की भरपूर साज संभाल कर रख कर उन्हें उन्नत बनाता है। गुरुदेव कहते हैं अपने विचारों में कि जिसके खेत में निकम्मे खरपतवार उग पड़े हैं उसमें अन्न की फसल मारी जाएगी, उस खेत में अन्न की फसल पैदावार कम होगी, अच्छी नहीं होगी। ऐसे किसान की कौन प्रशंसा करेगा जो अपने खेत की दुर्दशा करता है। जो मनुष्य अपने अंदर अवगुण भर देता है, निकम्पापन लाता है, आलस दुर्गुण भरा रहता है, खान पान आहार विहार उसका ठीक नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में दुर्दशा से बढ़कर और कुछ उसे प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चय ही ईश्वरीय नियम निकम्मे पदार्थों की गंदगी हटाते रहते हैं ताकि सृष्टि का सौंदर्य नष्ट न होने पाए। जो ईश्वरीय नियम है वह जो है गंदगी को हटाते हैं। निकम्मे पदार्थ, निकम्मे मनुष्य जो होते हैं उन ऐसे लोगों को ईश्वर का नियम है, सृष्टि का नियम है, उनको हटाते रहते हैं जिससे यह सृष्टि का सौंदर्य अच्छा बना रहे। प्रार्थना का सच्चा उत्तर पाने का सबसे प्रथम मार्ग आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है श्रद्धा विश्वास। तभी हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और प्रार्थना हमारी फलीभूत होती है। कर्तव्य प्रायण द्वारा ही सच्ची प्रार्थना होनी संभव है। ईश्वर नामक सर्वव्यापी सत्ता में प्रवेश करने का द्वार आत्मा में होकर है। वही इस खास का पुल है, वही इस खाई का पुल है। अविश्वासी और आत्मघाती लोग निश्चय ही विपत्ति में पड़े रहते हैं और
सही मार्ग की तलाश करते फिरते हैं। आत्म तिरस्कार करने वालों को ईश्वर के यहाँ भी तिरस्कार मिलता है और समाज में भी तिरस्कार मिलता है और उनकी प्रार्थना भी निष्फल चली जाती है। ऐसे मनुष्य जो अच्छे कार्य समाज के लिए नहीं करते हैं, उनके जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, अविश्वासी होते हैं, आत्मघाती होते हैं, ऐसे लोग हमेशा विपत्ति में पड़ जाते हैं और उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। वो हमेशा घाटे में पड़े रहते हैं और उनका जीवन में दुख परेशानियां हमेशा घेरी रहती है। कभी उनको आनंद परमानंद की अनुभूति नहीं होती, उनका जीवन कभी सुखमय नहीं होता और जीवन भर तिरस्कार सहते रहते हैं। परिवार में भी तिरस्कार सहते हैं, समाज में भी तिरस्कार सहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं करता, उनका तो उनके परिवार बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते, समाज क्या सम्मान करेगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को अपनाते हुए अपने जीवन में आत्मसंयम बनाते हुए शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को धन बनाएं। समय संयम, वाणी संयम, विचार संयम और संयम का हमेशा सदुपयोग करें, जिससे आपका जीवन धन बने और आप आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का कृपा, गुरुदेव का कृपा आपके ऊपर बना रहे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, जिससे आप अपने जीवन में आगे विकास करें और आपकी प्रार्थना फलीभूत हो। यह था आज का सद्विचार। आप सभी ने पूरा इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम विश्व शांति के लिए, समाज के शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए, मनुष्य मन मस्तिष्क के शांति के लिए आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारीषु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस वीडियो को पूरा वॉच किया और आप सभी को धन्यवाद।